हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स पाठशाला। तो आज हम राजन सीरीज का पहले सेमेस्टर का जो आपका 8वां प्रश्न पत्र है कंप्यूटर, उसमें हम देखेंगे सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी हैं उसको आज हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला, डाटाबेस क्या होता है लिखिए। डाटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। ठीक, डाटाबेस क्या है? डाटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। स्पैम किसे कहते हैं? आपने देखा होगा आपके ईमेल पे या फिर आपके मैसेज में भी स्पैम मैसेज लिख करके आता है। तो ये क्या होता है? ये एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसमें विज्ञापन भरे होते हैं। अगला, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, लैन, वैन एंड मैन। लैन का मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब हो गया वाइड एरिया नेटवर्क एंड मैन का हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। रोम का फुल फॉर्म लिखिए। रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी। सूचना से आप क्या समझते हैं? सूचना क्या है? सूचना सामान्य तथ्य, ज्ञान, आंकड़ों आदि को सम्मिलित रूप से ही सूचना कहते हैं हम। किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है? तो किसी भी फाइल को हम कैसे अपलोड कर सकते हैं? किसी फाइल को अपलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उस वेबसाइट पर जाना होता है, वहाँ अपलोड के ऑप्शन को सेलेक्ट करके फाइल ब्राउज करते हैं, उसके बाद फाइल अपलोड हो जाती है। अगला आपका है ऑफिस पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है? ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रोग्रामों के साथ कार्य किया जाता है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। अगला है आपका वर्कशीट किसे कहते हैं? वर्कशीट ये क्या होती है? तो टूल बार के नीचे का बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है वर्कशीट कहते हैं। कॉपी करने तथा पेस्ट करने की MS ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट क्या करते हैं? कॉपी CTRL+C, फिर पेस्ट के लिए हम कहते हैं CTRL+V। याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था? तो याहू सर्च इंजन का प्रारंभ 1994 में हुआ था। याहू मेल को संक्षेप में समझाइए। तो यह भी ई होगा, यहाँ पे जी नहीं होगा। यह भी ईमेल के समान ही संदेशों को किसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है। इसकी प्रायोगिक URL फिर ... ये हो गया। ठीक, वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। तो वर्ड प्रोसेसिंग के क्या प्रकार हैं? स्टार राइटर, वर्ड स्टार एंड MS वर्ड। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या हैं? तो भावनाहीन होता है, ये असूचना विहीन होता है, गति इसकी तेज होती है, सस्ता होता है, एक्सेट्रा। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है? तो कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। अगला है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप होता है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ओके, माउस क्या होता है? माउस ये एक इनपुट डिवाइस है। इसमें दायां तथा बायां 2 बटन होते हैं। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। इसके नीचे एक रबर बॉल होता है जो क्या करता है? इसके क्रियान्वयन में मदद करता है। माई नेटवर्क प्लेस क्या है? माई नेटवर्क प्लेस द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर तथा फाइलें देख सकते हैं। टूल बार क्या है? टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है जिनमें कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। कंप्यूटर के जनक कौन थे? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज थे। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक मेल। PDF का विस्तृत रूप बताइए। PDF का फुल फॉर्म क्या हो गया? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। होम पेज क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। वैन का पूरा नाम बताइए। पीछे भी मैंने बताया था, वाइड एरिया नेटवर्क। सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर तथा प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। ब्राउज़र किसे कहते हैं? ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है, उसे हम ब्राउज़र कहते हैं। URL का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
URL का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल अकाउंट क्या है? ईमेल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें संदेश, ईमेल प्राप्त करने वाली व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर अकाउंट खोला गया है वो होता है। मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है? मिनी कंप्यूटर में 1 MB से 256 MB रैम की क्षमता होती है। डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि है। माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर व्यक्त होता है। इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर आइकन होते हैं। ठीक। रिसाइकल बिन क्या है? रिसाइकल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। जैसे हम लोग गैलरी से भी कुछ अपने डेटा को जब डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाके रुकता है? रिसाइकल बिन में पड़ा रहता है वो। फिर हम कभी भी जाके रिसाइकल बिन से उससे क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। लेकिन अगर हम रिसाइकल बिन से उसको हम डिलीट कर देते हैं फिर हम उसको स्टोर नहीं कर पाते हैं। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समयकाल कब से कब है? 1942 से 1955 तक। MS एक्सेल की एक वर्कशीट को कॉलमों की संख्या कितनी होती है? MS एक्सेल की एक वर्कशीट के कॉलमों की संख्या 16,384 होती है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल से इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस तथा ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो MS पावर पॉइंट यह का कैसा सॉफ्टवेयर? ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट से ही हम कोई PPT बनाना होता है तो हम लोग पावर पॉइंट का यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगला है आपका IPO का पूरा नाम लिखिए। IPO इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है? तो वैन का पहले फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क हो गया आपका, इसका फुल फॉर्म है ये। और वैन का जो प्रसार होता है क्षेत्र संपूर्ण देश एवं विश्व के समस्त कोनों तक फैला होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण की क्रिया शांत होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण की क्रिया शांत होती है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन प्रिंटर्स में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है। सॉफ्टवेयर क्या है? वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी समस्त क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करने हेतु लिखे या बनाए जाते हैं, उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। 42 फैक्स को समझाइए। फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैसिमिली शब्द से निर्मित हुआ है। फैक्स का अर्थ बनाना तथा सिमिली का अर्थ है उसी के समान से, अर्थात अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर तक तत्काल उपलब्ध हो जाती है। इंटरनेट क्या है? यह एक ऐसा नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के समस्त कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सर्च इंजन है। विंडोज मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं? ये विंडोज है। विंडोज मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट से बना एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो आदि स्वरूप की संगणक संचिकाएं देखने या सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है जो विशेषकर 8 विंडोज के लिए बना है। नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है जो विशेषकर विंडो 8 के लिए बना है। ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए। ट्विटर क्या है? ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित सेवा है। इसके द्वारा भी आजकल शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति या शिक्षा संबंधी विभाग तथा उससे संबद्ध अधिकारी अपने ट्विटर पेज के माध्यम से समय समय पर शिक्षा के महत्व तथा उससे जुड़े हुए पक्षों पर संदेश देते रहते हैं, जिन्हें प्रत्येक सामान्य व्यक्ति बहुत आसानी से ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पढ़ सकता है। ओके। किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए।
किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट हेतु हम क्या उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा का चालू होना आवश्यक होता है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने हेतु सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद वही ओपन स्क्रीन पर आपको अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होगा, उसे क्लिक करना होगा। उसका सॉफ्टवेयर इंटरनेट सेवा द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ये एक क्या है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। तो वर्कशीट पैकेज क्या है? इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं एवं आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकीकृत करने में किया जाता है। MS एक्सेल विंडो की प्रयुक्त कमांड कौन कौन सी है? हमें थोड़ा तेज पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें है लगभग 100 प्रश्न। हम पहले वाले शिफ्ट में कराएंगे, 150 के लगभग है आपका प्रश्न। तो जितना थोड़ा स्पीड में करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी खिंच जाएगी ज़्यादा। तो टाइटल बार, फाइल टैब, स्क्रॉल बॉल, प्रोग्राम विंडो, कंट्रोल, नेम बॉक्स, जूम स्लाइडर, क्विक एक्सेस टूल बार। MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या है? MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं: संयुक्त कार्यों का संचालन, चार्ट बनाना, संख्यात्मक गणना, सूचियों का प्रबंध आदि। कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? तो एनालिटिकल इंजन का। इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? इनपुट डिवाइस आंकड़ों एवं निर्देश प्रविष्ट करने हेतु इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किस में नापी जाती है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है या होती है। कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है तथा भौतिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप हेतु प्रयुक्त होता है। यह आकार में कुछ बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी मंद होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति के उदाहरण हैं। वास्तविक या रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूहों का एक ऐसा संयोजन होता है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। अगला है आपका आइकन क्या होता है? विंडोज डेस्कटॉप पर जो भी विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट व्यक्त होते हैं उन्हें दर्शाने का कार्य आइकन करते हैं। माई नेटवर्क प्लेसेस क्या है? इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर एवं फाइलें देख सकते हैं। MS वर्ड क्या है? MS वर्ड एक प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में तार, हब, स्विच, राउटर आदि का प्रयोग होता है। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर सूचनाएं खोलता है एवं वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। BIOS का फुल फॉर्म लिखिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप कहा जाता है। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को मैनेज करती है, जो कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेती है, इन्हें पढ़ती है और फिर उन्हें एक सिग्नल की सीरीज में बदल देती है ताकि कंप्यूटर के बाकी के घटक भी अपना काम प्रारंभ कर सकें। सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक गति संग्रह क्षमता प्रयोगता वाले कंप्यूटर हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? एक निश्चित कार्य को संपन्न करने हेतु निर्देश का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला है वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात एक्सप्लोरर को रन करते ही सीधा हमारे सामने स्क्रीन पर आता है। प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता था? प्राचीन समय में गणना के हेतु अबेकस का प्रयोग होता था, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः हम MS एक्सेल में किया जाता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WiMAX क्या होता है? WiMAX एक दूर संचार तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की मदद से संपर्क स्थापित कर सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेजमेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेजमेकर एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है।
विंडोज डेस्कटॉप पर आप किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाता है? तो विंडोज डेस्कटॉप पर आइकन के द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाता है। एनिमेशन क्या है? एनिमेशन हरकत या भ्रम उत्पन्न करने के लिए 2D या 3D कलाकृति या मॉडल छवियों का तेजी से प्रदर्शित होने वाला एक अनुक्रम है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने हेतु मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं? तो नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के 2 तरीके हैं, CD अथवा DVD से, इंटरनेट के माध्यम से। अगला है आपका मेमोरी क्षमता नापने की इकाई क्या है? तो मेमोरी क्षमता को हम किलोबाइट से मापते हैं। बाइनरी प्रणाली क्या है? कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 अथवा जो हमारा कंप्यूटर है वो 2 ही लैंग्वेज समझता है, 0 या 1। उसी में अपना कन्वर्ट करता है और उसी में जो है सारे जितने भी हम कमांड देते हैं ऐसे ही कन्वर्ट करके वो समझते हैं। 0 एवं 1 का ही प्रयोग होता है, इसे बाइनरी प्रणाली कहा जाता है। बिट क्या है? बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। और बाइट क्या है? बाइट 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। अगला है आपका ALU क्या है? ALU कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना करना है। क्या है? मॉडेम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सकता है। CPU क्या है? CPU कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है? कंट्रोल यूनिट वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जैसे इनपुट किए गए हुए डेटा को प्रोसेसिंग होने पर उसका नियंत्रण करना। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया किसी बात अथवा सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया के जो तत्व हैं शब्द, चित्र, चलचित्र और एनिमेशन। आउटपुट किसे कहते हैं? कंप्यूटर में किसी भी किए गए कार्य द्वारा अपना परिणाम आउटपुट कहलाता है। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। वेब ब्राउज़र के कारण ही हम वेब वाइड वेब www में स्थित वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर आदि। विंडोज में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है? नवीन फोल्डर को बनाने हेतु निम्नलिखित क्रियाएं करनी होती हैं। डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए, इससे स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट मेन्यू दिखाई देगा। दूसरा, इस मेन्यू में न्यू को क्लिक कीजिए, ऐसा करते ही न्यू विकल्प का मेन्यू दिखाई पड़ने लगेगा। इस झरना मेन्यू फोल्डर विकल्प को क्लिक कीजिए, अब डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर नाम लिखा दिखाई देगा और इस नाम के स्थान पर कोई दूसरा नाम टाइप कर नया फोल्डर बना सकते हैं। प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा था? प्रथम गणना करने का यंत्र अबेकस था। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करना। पास्कलाइन का आविष्कार किसने और कब किया? ब्लीक पास्कलाइन ने सन 1942 में पास्कलाइन का निर्माण किया था। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर किसे कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं। मिनी कंप्यूटर किसे कहा जाता है? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है। यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष अथवा परिणाम प्राप्त करते हैं, उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है।
सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। तो सबसे पहले प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम ABC कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? तो सर टिम बर्नर्स-ली महोदय ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। के लिए इतना ही। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। अभी इसमें कुछ प्रश्न और बाकी हैं, उसको हम अगले वाले पार्ट में उसको कंप्लीट करवा देंगे। तो आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा। ऐसे ही हम राजन सीरीज का सभी पार्ट बना के अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। थैंक यू।